हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। और आज व्लॉगिंग की शुरुआत सुबह से हो रही है, बज रहे हैं 11। एंड ऐसा है हमारा कुछ OOTD ऑफ द डे, है ना। आज भी हमने मैचिंग किया और आज तो हमारा एग्जैक्ट मैच हो रहा है, बहुत ही सही। बेज और ब्लैक का, है ना रूबी। स्माइल। और अभी मैंने पूजा वगैरह कर ली है, सब कुछ हो गया है, हम लोग फ्रेश हो गए हैं, घर भी पूरा साफ सुथरा हो चुका है। और आपने कुछ न्यू नोटिस किया होगा मेरे घर पे, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। हमने कल रात में कुछ मेकओवर किया है हमारे किचन का। किचन थोड़ा अस्त व्यस्त दिख रहा होगा आपको, बट हमने ये न्यू लाइट लगाई है यहाँ पे, जिससे बहुत सही आ रहा है। वो सब अबड़ कबड़ है क्योंकि मैं अभी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तो उसको आप छोड़ दो। और ये देखो, मस्त लग रहा है ना। इसका मैं अभी इसको और मुझे डेकोरेट करना है, वो धीरे धीरे करूंगी क्योंकि इकट्ठा आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये लाइट हमारे पास काफी टाइम से रखी हुई थी, तो कल हमने सोचा कि लगा लेते हैं यार, कब तक रखा रहेगा सामान, है ना। तो फिर हमने लगा लिया। और अभी सीन कुछ ऐसा है, खाना हमने कुछ नहीं बनाया है, नाश्ते की तैयारी हो चुकी है। ओ सॉरी, क्या बोल रही, नाश्ता हम लोग कर चुके हैं। नाश्ते में मैंने पोहे बनाए थे आज। ध्रुवी एक सेकेंड ना। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, कि नाश्ता हम लोग ने कर चुका है। आज नाश्ते में मैंने पोहे बनाए थे जो कि काफी टेस्टी बने थे। थोड़े ही बचे हैं, एक कटोरी बचे होंगे, क्योंकि ध्रुवी ने भी अच्छे से नहीं खाया। ध्रुवी इतने सुबह कुछ खाती नहीं है ना। और रही बात खाने की, तो खाने में क्या हुआ था, मैंने उस दिन छोले बनाए थे ना, तो कुछ छोले बच गए थे जो मैंने रख दिए थे। तो मैं सोच रही हूँ कि वही बना लेती हूँ आज। तो मैंने वही बॉईल होने रखा था, तो बॉईल हो चुके हैं। अब चलते हैं, तड़का लगाते हैं उसको, मतलब सब्जी बनाते हैं। ध्रुवी मत करो, रुक जाओ एक सेकंड बेबी, गोदी ले रही हूँ, फैन ऑन कर दूं। तो वही तड़का लगाऊंगी। और भिंडी मैंने धो दी थी, इसको गोदी आना, एक सेकेंड ना। हाँ, तो भिंडी मैंने धो दी थी, तो अब मैं सोच रही हूँ उसकी आज मैं कुछ अलग टाइप की, मतलब कुरकुरी भिंडी बनाऊंगी। अभी क्या करना है क्या नहीं करना है वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो भिंडी उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है कि मैं नॉर्मल भिंडी बनाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ उसकी कुरकुरी भिंडी बना देती हूँ। राशन से मिली थी कल, तो वो थोड़ी सी वैसी ही रहती है, हार्ड हार्ड सी, है ना। इसको लग रही है भूख, तो इसको मैं कुछ खिलाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक है। बिन्नू, आपने हाय नहीं किया, हाय करो। हाय, है ना। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाबू दाल, बाबू दाल बना रही है। अच्छा। और वो एक कहावत है ना, मंकी सी एंड मंकी डू। तो हमारे पास भी एक छोटी सी मंकी है जो वही करती है जो हम करते हैं। इसीलिए मैंने अपने लाइफ में एक नया रूटीन ऐड ऑन किया है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने का। मैं पहले भी थी, बट मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी क्योंकि हम दोनों ही रहते थे। तो मैं इतना पहले भी करती थी, मैं पूजा पाठ वगैरह सब, बट अब मैं थोड़ा रेगुलर होने लगी हूँ, दोनों टाइम एंड सब कुछ अच्छे से। क्योंकि ध्रुवी भी करती है, आपने जैसे वीडियो में देखा ही होगा स्टार्टिंग में, ध्रुवी आराम से जल लेके जाती है, तुलसी जी पे जल चढ़ाती है। अभी दिया वगैरह मैं उसके हाथ में नहीं देती हूँ क्योंकि वो छोटी है ना, तो गिर जाएगा। जल ही वो कभी कभी गिरा देती है, तो मैं वो सब उसको नहीं देती हूँ। और अभी मैं आ गई थी सीधा किचन में। यहाँ पे मैं सारी सब्जी की प्रिपरेशन वगैरह कर रही थी और ध्रुवी मेरे साथ ही पूरा टाइम बैठी हुई थी। आज पता नहीं उसका मूड क्या था क्या नहीं था, वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। आपने सुबह भी देखा होगा, मम्मा गोदी मम्मा गोदी। तो आज उसका यही वाला मूड चल रहा था पूरे टाइम कि मुझे गोदी में ही रखो, अपने पास ही रखो। तो कभी कभी ना लाइफ आपको ऐसे टफ डेज भी देती है जहाँ पे बच्चा आपको छोड़ेगा ही नहीं, जबकि उसके पास सब कुछ है, वो कुछ भी इंजॉय कर सकती है, खेल सकती है। बट आज उसने सोचा कि वो मम्मा के साथ ही रहेगी पूरा दिन किचन में। तो जब तक मैं खाना बना रही थी आज पूरे टाइम वो किचन में ही थी मेरे साथ। और मुझे आज तक भी ना एक कमेंट ज़रूर मिलता है, मतलब लोगों की तरफ से, वो टॉन्ट कह लो या बात कह लो या जो भी, मुझे सुनाते हैं कि तुम दो ही तो जन हो घर में, काम ही क्या होता है। भाई काम वही होता है जो आपके घर में होता है। इट्स जस्ट दैट कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो खाना थोड़ा ज़्यादा बनेगा। हमारे घर में 2 लोग हैं तो थोड़ा कम बनेगा, बट चीज़ें तो वही होती है ना। कढ़ाई यूज़ होगी, बर्तन यूज़ होंगे, कुकर यूज़ होगा, है ना, सब कुछ यूज़ होता है। ऊपर से बच्ची, भाई हम 2 ही जन हैं, तो जाहिर सी बात है एक जन अगर ड्यूटी चला गया, ऑफिस चला गया, तो बची मैं अकेली। फिर मुझे अकेले को घर भी संभालना है, बच्चा भी संभालना है, सब कुछ करना है। तो कुछ ऐसे ही अस्त व्यस्त लाइफ चलती रहती है, सब कुछ हैंड इन हैंड चलता रहता है। और लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि 2 ही लोग हैं। भाई वो 2 ही नहीं, वो एक ही है फ़िलहाल अभी, जो मैं अपनी बच्ची को भी संभाल रही हूँ, अपना घर भी संभाल रही हूँ। तो 2 ही लोग कम नहीं होते हैं।
जो आप लोगों का बहुत बड़ा एक मिथ है कि 2 लोगों में काम नहीं होता, वो बहुत गलत बात है। 2 लोगों में भी उतना ही काम होता है जितना आपके यहाँ होता है। हमारे यहाँ भी कपड़े निकलते हैं, कपड़े धुलते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, सब कुछ। क्योंकि मैंने कोई भी हाउस हेल्प नहीं रखी है तो ज़ाहिर सी बात है सब कुछ मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ध्रुवी पूरे टाइम, मतलब ये तो आपको सिर्फ 10 मिनट की वीडियो दिख रही है बट वो पूरे टाइम मेरे साथ ही थी। ठीक है, यहाँ पे भी मैं किस तरह चॉपिंग कर रही हूँ, किस तरह नहीं कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, उसको मुझे गैस से भी दूर रखना है, बर्तनों से भी दूर रखना है ताकि उसको गर्म ना लग जाए और ऐसा वैसा। तो ये सारी चीज़ें मुझे पूरा दिन हैंडल करना पड़ता है। उसके टेंट्रम्स भी मुझे ही झेलने पड़ते हैं, मेरे खुद के मूड स्विंग्स होते हैं, उसको भी हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें हैंड इन हैंड चलती है, कुछ भी आसान नहीं होता है। और एक बात होती है ना कि मदरहुड की जर्नी ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती है। हर किसी की मदर स्ट्रगल करती है। फ़िलहाल मेरी जर्नी चल रही है तो मैं उसको एक एन्जॉयबल तरीके से जी रही हूँ, तो वही मैं आपके साथ रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। अगर आपको भी मेरी लाइफ, मेरी स्टोरी, मेरे व्लॉग्स थोड़े से भी रिलेटेबल लगते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली ग्रो करते हैं। और ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे पल, अच्छी अच्छी बातें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो कुकिंग करते करते मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना ध्रुवी को संभालते संभालते मैं आपको एक रेसिपी भी शेयर कर दूं, जो है इस कुरकुरी भिंडी की, जो मैं बना तो बहुत बार चुकी हूँ बट मैंने सोचा आज आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। क्योंकि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और जैसे अभी जो मौसम चल रहा है ना वो बारिश वाला चल रहा है, तो इसमें ऑयली खाने का मन कर जाता है, मतलब अच्छा लगता है। तो उसमें आप इसको ट्राई कर सकते हो क्योंकि इसमें भिंडी को प्रॉपर डीप फ्राई किया जाता है इसलिए। और पूरी रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ बट मैं आपको शो कर रही हूँ, तो आप उससे समझ जाना, आइडिया लगा लेना कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है। और मेरे मन में एक और बात आ रही थी जो मैं यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ कि काम ना हर किसी की लाइफ में होते हैं। किसी के कामों का पैसा मिलता है, किसी के कामों का नहीं मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं एक हाउसवाइफ हूँ, यहाँ पे मैं कुछ कमा नहीं रही हूँ बट हाँ बचा बहुत कुछ रही हूँ। क्योंकि जो काम शायद आजकल लोग हाउस हेल्प रखते हैं, जिन चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों को लोग हाउस हेल्प के थ्रू करवाते हैं, वो मैं खुद कर रही हूँ। तो मैं शायद कुछ कमा नहीं रही लेकिन बचा बहुत कुछ रही हूँ, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन ये चीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हाउसवाइफ्स कुछ करती नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाउसवाइफ्स जो होती है ना वो अपनी पूरी लाइफ अपने एक घर को दे देती हैं, उसको सजाने में, उसको संवारने में, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में। तो हाउसवाइफ का जो योगदान है ना वो बहुत बड़ा है, जो उनका सेक्रीफाइस है ना वो एक वर्किंग वूमेन से भी ज़्यादा बड़ा होता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि 24 घंटे 24/7 आपको घर में ही रहना है, बच्चा भी संभालना है, काम भी करना है। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं कभी कभी। जो थॉट्स को, अपने इमोशंस को आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, अपने चीज़ों को आप बता नहीं सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ना इजी नहीं है एक हाउसवाइफ के लिए, उसी रूटीन को रोज़ फॉलो करना। बस मैं उसी सबको आपके थ्रू या आप लोग को दिखाऊंगी एक ब्यूटीफुल जर्नी के थ्रू। ठीक है। और अब यहाँ पे जो आप कढ़ाई देख सकते हो उसमें कॉर्नफ्लावर जो है वो पूरा इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि मैंने भिंडी को उसमें फ्राई किया था। तो इस तेल को आपको अभी यूज़ नहीं करना है, इसको पहले छानना है, क्लीन करना है, उसके बाद आपको इसको यूज़ करना है, तब ये यूज़ करने लायक हो जाएगा। अभी मैं इसको भी, मतलब जो तेल आपको दिख रहा है उसको कढ़ाई में से हटाऊँगी, क्लीन करूँगी, कढ़ाई को फिर से वॉश करूँगी और फिर से तेल को, दूसरा तेल लेके यूज़ करूँगी। और यहाँ पे चटपटी सी कुरकुरी भिंडी बनके बिल्कुल तैयार है। साथ ही साथ मेरे छोले भी बन चुके थे। अब मैं कढ़ाई को वॉश करके, क्लीन करके यहाँ पे पूड़ियाँ तल लूँगी, वो मैंने शायद रिकॉर्ड नहीं करा है। और अभी आप सोच रहे होगे कि ध्रुवी कहाँ चली गई, तो मैंने ध्रुवी को थोड़ा सा कुछ खाने के लिए, मतलब स्नैकिंग करने के लिए दे दिया था, इसलिए वो रूम में चुपचाप बैठ के वो खा रही है। तब तक मैंने सोचा मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अभी मैं आ गई थी रूम में। ठीक है, ध्रुवी को मैंने मिष्टी के यहाँ पे भेज दिया था, वो बहुत परेशान कर रही थी आज। परेशान क्या कर रही थी, मतलब उसको ऐसा था कि मुझे गोदी में लो, मुझे अपने पास रखो, और ऐसा वैसा। खेल भी नहीं रही थी अकेले, कुछ नहीं। मैंने उसको डांट भी दिया, फिर मेरे को बहुत वो लगा, मैंने कहा यार इसको थोड़ी देर में वहाँ भेज देती हूँ, क्योंकि आज वो दोनों बहनें घर पे ही थी। तो मैंने कहा थोड़ी देर इसको संभाल लो, मैं खाना बना लेती हूँ, है ना। तो सब्जी चावल सब कुछ हो चुका है, बस पूड़ी बची है। तो अब चलते हैं, पूड़ी बना लेती हूँ इससे पहले कि वो आ जाए, क्योंकि 1:30 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं है, बजेंगे। ठीक है, तो चावल सब्जी सब कुछ हो चुका है, बस पूड़ी बची है। तो फटाफट से पूड़ी भी निकाल लेती हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी कि ताज़ी ताज़ी पूड़ी, मतलब गर्म बना लूँगी, लेकिन बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं होता है, फिर उसके पापा के आने का टाइम हो जाएगा, उसके भी आने का टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मैं पहले पूड़ी बना लेती हूँ, फिर उसको लेकर आ जाऊँगी। ठीक है, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और अभी बज गए शाम के 6, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और मौसम भी मतलब ठीक है, थोड़ी बहुत शाम हो गई है, थोड़ी बहुत नहीं हुई है। तो चलते हैं, मिष्टी बोल रही है कहीं घूम के आते हैं, थोड़ा सा टहल के, तो चलते हैं। मैं तो सो चुकी थी, ध्रुवी भी खतरनाक लेवल से सोई है। ध्रुवी सोई थी 2-2:30 बजे और अभी उठी है 6 बजे, क्योंकि मैं भी, पता है, उसके साथ ही थोड़ा सा ना
सो गई थी, तो मुझे आइडिया ही नहीं लगा मैं कितना सोई और कितना नहीं करके। तो हम लोग बस अभी उठे हैं, मतलब मैं थोड़ा पहले उठ गई थी, उसका जैसे ही मिष्टी का कॉल आया तो मैं उठ तो गई थी। फिर मैंने कहा यार क्या करें, तो चलो देखते हैं, क्योंकि अंधेरा भी जल्दी हो जाएगा, तो घूम के आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या सीन रहता है ना। तो चलते हैं। अब ध्रुवी भी रेडी हो गई, मैंने ध्रुवी को फुल पहना दी क्योंकि शाम हो गई ना, मच्छर भी काटेंगे। हाँ, मच्छर से याद आया, इसको रेप्लिकेंट भी लगा दूँ ये, क्योंकि मच्छर बहुत हो गए। और एक सेकेंड, ये वाला भी पैर दो। मैंने पीछे इसको ऊपर, इस पीछे घूमो, टर्न अराउंड। और फुल भी इसको इसलिए पहनाया है कि इसको वो ना लगे। थोड़ा सा ऊपर भी डाल देती हूँ ऐसे कपड़ों के, ठीक है। एक सेकेंड। तो अब चलते हैं फिलहाल उनके यहाँ पे, देखते हैं क्या सीन है, क्या बनता है ना। चलो। और अभी हो गई है शाम। मेरे बाल देखो इस लड़की ने क्या कर दिया है। शाम मतलब कब की हो गई थी, हम लोग पार्क से वापस आ चुके हैं, इसको झूला वूला झुलाया और हम लोग आ चुके हैं वापस। अभी बज रहे हैं 8:30 और ये मेरे ऊपर कूद रही थी। मेरे बालों का हाल क्या बना दिया। मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, अब चलते हैं कपड़े चेंज करते हैं। इस देखो बंदरिया को। बाबू कुछ मतलब इसको कुछ खाने को दो, इसको भूख लग रही है। बाबू कुछ, चलो खाना खिलाऊं अब इसको। मैं खाना खिलाती हूँ। और कुछ ऐसा था हमारा आज का दिन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं एक और नए दिन एक और नए व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।